कोलकाता में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। नवन्ना मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी है। कॉलेज स्क्वायर से सचिवालय तक ये छात्र प्रदर्शन निकाल रहे थे। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। हम आपको बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर आज छात्र संगठन सड़क पर उतरे हैं। छात्रों का ये जो संगठन है पश्चिम बंगा छात्र समाज सड़क पर उतरा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मांग है, इनकी 3 मांग है। पहला कि पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, दूसरा अपराधी को फांसी की सजा दी जाए और तीसरा मुख्यमंत्री के पद से ममता बनर्जी इस्तीफा दें। अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं ये छात्र और इन छात्रों को रोकने के लिए 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वज्रवाहन है, इसके साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है और छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तितर बितर करने की कोशिश, नवन्ना मार्च, नवन्ना को घेरने की ये कोशिश हो रही है। और वहाँ नवन्ना, ये हम आपको बता दें कि हावड़ा में ये नवन्ना है जो कि सेक्रेटेरिएट है, स्टेट सेक्रेटेरिएट है और यहाँ पर मुख्यमंत्री मंत्रियों का कार्यालय है। यहीं पर वो लोग बैठते हैं और यहीं पर यहाँ से अधिकारी भी बैठते हैं और यहाँ पर आकर अपनी मांग वो रखना चाह रहे थे छात्र। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कि जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकती, उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अपराधियों को बचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, ये आरोप छात्रों का है और इसी को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं। छात्रों का कहना है, ये देखिए किस तरह से लाठियां लेकर उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है पुलिस के द्वारा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस आज इन छात्रों के, छात्र संगठन के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जिस तरह से आई है, सड़क पर उतरी हुई है, पुलिसकर्मी जो उतरे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पुलिस 14 अगस्त की रात में कहाँ थी जब साक्ष्यों को नष्ट किया जा रहा था। और ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से घसीटा जा रहा है जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए। अजीत प्रताप सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत प्रताप जी, क्या और वहां से अपडेट मिल रहे हैं? तस्वीरें जो देख रहे हैं हम, उसमें तो ये कि किस तरह से पुलिस उन पर जोर आजमाइश कर रही है, लाठी बरसा रही है, घसीट रही है कपड़े पकड़कर जमीन पर। बिल्कुल, देखिए ऐसी तस्वीर या टकराव ऐसा इस घटना के 2 हफ्ते बाद दिखाई पड़ा है। पहले तो इस तरह का टकराव नहीं दिखा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। 14 अगस्त की रात में ज़रूर हमला किया गया हॉस्पिटल पर हज़ारों की भीड़ ने, लेकिन वहाँ पे भी टकराव देखने को नहीं मिला, बल्कि एक तरफा वो हमला था। आज जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन सुबह से शुरू हुआ, उसके बाद पुलिस ने जिस तरह की बैरिकेडिंग की हुई है, जिस तरह के उपाय इंतजाम किए हुए हैं, बिल्कुल भी छात्रों को जिस तरह से खदेड़ा गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छेड़े गए, वाटर कैनन से पानी बिखेरा गया और अब छात्रों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के हिरासत में लिया गया है और उन्हें कहीं एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो ऐसा टकराव पहली बार इस घटना के बाद सामने आया है और ऐसा लगता है कि शायद राज्य सरकार के हाथ से मामला फिसल रहा है और बड़ी संख्या में जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरह से इस आंदोलन में लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने आने वाली है, जिसमें राज्य सरकार के कितना इस मामले पर निपट पाएगी ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आज जो तस्वीरों में दिखा आनंद, चूँकि अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस मामले की अगली सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो ऐसे में और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की आलोचना की, किस तरह से टिप्पणी की कि शांतिपूर्ण छात्रों पर कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को एक और चुनौती सुप्रीम कोर्ट में भी झेलनी होगी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार से सवाल जवाब पूछेगा। दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी के खिलाफ
इस तरह से आप देखिए पूरे एक दशक से ज़्यादा हो गया उनको शासन में। इस तरह से उनका विरोध हमने हाल फिलहाल नहीं देखा और पहली बार ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह का विरोध पश्चिम बंगाल में नज़र आ रहा है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या उनके हाथ से जो पब्लिक है वो खिसक रही है, दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों ने एक तरफा मांग की है कि इस घटना में ममता बनर्जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो ये काफ़ी अहम मांग है और इसीलिए नवबन्ना भवन का घेराव करने की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह के बैरिकेड किए गए हैं, जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, छात्र वहाँ फ़िलहाल ऐसा लगता है कि पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन टकराव जरूर देखने को मिला है और तो इस टकराव के चलते राज्य सरकार की किरकिरी भी हो रही है और उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल, और आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं वहां पर इस वक्त की तस्वीरें। छात्र अभी भी डटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों ने नबन्ना अभियान प्रदर्शन के जरिए इंसाफ की मांग की। सचिवालय कूच कर रहे छात्रों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी छात्र डटे हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। कोलकाता में नबन्ना मार्च की तस्वीर, छात्र नबन्ना मार्च पर हैं और इसके साथ ही पुलिस का कड़ा पहरा है। छात्रों को रोकने के लिए 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है। लोहे की दीवार, एल्युमिनियम की दीवार खड़ी कर दी गई है सील करने के लिए, बैरिकेड्स के लिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया छात्रों पर, उन्हें तितर बितर करने के लिए। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लाठियां भी भांजी गई हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है और इसके साथ ही हिरासत में भी कई छात्रों को लिया गया है। ये छात्र मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो अपराधी है उसे फांसी की सजा दी जाए और मुख्यमंत्री के पद से ममता बनर्जी इस्तीफा दें। और इस मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं पश्चिम बंगाल छात्र समाज के बैनर तले। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि टकराहट पहली बार देखने को इस तरह से मिल रही है। अब जब ये टकराहट है, यानी कि ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं और छात्र जब सड़क पर उतरते हैं अजीत प्रताप जी, तो आपने देखा भी है कि सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आने वाले समय में ये इस पूरे मामले को लेकर देश भर में तो जो हो रहा है विरोध प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल में अब ये विरोध प्रदर्शन जिस ओर जा रहा है उससे क्या संकेत मिल रहा है? देखिए आनंद, सबसे पहली बात कि ये पहले इस जब घटना घटी उसके बाद जो विरोध हुआ तो वो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स थे और न सिर्फ कोलकाता के बल्कि पूरे देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स इस घटना के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील की और सुप्रीम कोर्ट के अपील के बाद बंगाल को छोड़कर पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा था वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज जिस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स के समर्थन में कोलकाता के छात्र, खास करके रविंद्र यूनिवर्सिटी के, कल्याणी यूनिवर्सिटी के, इस तरह के बड़ी संख्या में छात्र जुटे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अब और आगे जारी रह सकता है और बड़े रूप में आ सकता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के चलते शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफ़ा देना पड़ा बल्कि देश छोड़ना पड़ा और अभी भी वो निर्वासित हालत में दूसरे देश में रह रही हैं। तो छात्रों का आंदोलन हमेशा से सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा औजार होता था और 1977 में जैसा कि बताते हैं कि छात्रों के आंदोलन के जरिए सत्ता में परिवर्तन हुआ और कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर की गई। तो ममता बनर्जी कभी 2011 से सत्ता में है। मैंने फ़िलहाल इस तरह की टकराव जनता से या छात्रों से या सरकार से ऐसा टकराव अभी आम तौर पर देखा नहीं है और ये टकराव अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के शासन के लिए, राज्य सरकार के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि इसमें कुछ मजदूर संगठनों ने भी समर्थन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया है और जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो कुछ देर पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गौरव भाटिया ने इस छात्रों के इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी पर
प्रहार किया। और उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी ने तो यह भी कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट जिसके साथ जिनका हो रहा है सीबीआई वो करे, लेकिन ममता बनर्जी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के भी पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। देखिए, बीजेपी तो चूँकि विपक्षी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है बंगाल में, तो निश्चित तौर पर कोई भी मौका रहता है तो वो हमला करने से नहीं चूकते राज्य सरकार पर। लेकिन हमने जो छात्रों के बीच देखा तो किसी भी पार्टी का कोई झंडा नहीं दिखाई पड़ा। यानी छात्रों का जो आंदोलन है ये अराजनैतिक है, भले ही इसमें बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने जो तस्वीर देखी, छात्र तो दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो भी विरोध कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बार कहा कि ये इस तरह का टकराव आमतौर पर बंगाल में दिखाई नहीं देता, और इस तरह से इतना बड़ा टकराव अगर दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि भले ही चुनाव 2 साल बाद होने हैं, वहाँ पर 2026 में चुनाव होगा, लेकिन यदि इसी तरह से माहौल भड़कता रहा और फैलता रहा तो आगे चलकर उनके लिए, ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। और यदि जल्दी आंदोलन थमा नहीं तो ये विरोध आगे भी बड़ा होगा और शायद पूरे प्रदेश में ये फैल सकता है, जिससे बड़ा नुकसान टीएमसी को और ममता बनर्जी को होने की उम्मीद है। हाँ, इसलिए भी अजीत प्रताप जी, क्योंकि जिस तरह से इन छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए या छात्रों को के मूवमेंट को रोकने के लिए किलेबंदी की गई है, 19 जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है, हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है, आवाजाही बंद कर दी गई है और लोहे की दीवार से उसे सील कर दिया गया है। पूरे नबन्ना को किले के रूप में उसे तब्दील कर दिया गया है। 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को उतारा गया है। तो वो देखते हुए, क्योंकि ये आहट शायद ममता बनर्जी भी समझ रही होंगी, इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का विरोध अब पश्चिम बंगाल में आमतौर पर नहीं दिखता। और सुरक्षा की बात करें तो ऐसी ही सुरक्षा 2 साल पहले दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए ऐसी ही बैरिकेडिंग की गई थी, लोहे के कटीले तार लगाए गए थे बड़े बड़े। इस बीच हम आपको रोकना चाहेंगे, ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, वहां पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, लाठीचार्ज भी हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कुछ छात्र घायल भी हो रहे हैं, तबीयत भी खराब हो रही है, बेहोश भी हो रहे हैं और उन्हें वहां से ले जाया जा रहा है। तो ये पुलिस के द्वारा छात्रों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। कई छात्र घायल भी हुए हैं और उनकी तस्वीरें भी अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि एक महिला भी वहां पर थी और उन्हें भी चोटें आई थी और उन्हें भी वहां से ले जाया गया और अभी स्ट्रेचर पर एक छात्र को ले जाया जा रहा था। अजीत प्रताप जी, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात ये कि अब तक ये आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन समाप्त होने के बजाय अभी भी ये बढ़ रहा है। तो ऐसा इससे ज़रूर साबित होता है कि लोगों के बीच में बहुत इस मामले को लेकर बहुत ही गुस्सा है, खीज है, और ये खीज बढ़ते 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 सरकार का विरोध करते नज़र आ रहे हैं लोग। यानी मेडिकल स्टूडेंट शुरू में थे, फिर छात्र संगठन जुड़ रहे हैं, लोग अब जुड़ेंगे पश्चिम बंगाल को। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए, पार्टी के लिए, प्रशासन के लिए बहुत ही ये एम्बैरेसिंग होगा। और विरोध की बात करें तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ, अभी भी विरोध हो रहा है। और लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं, खास करके आज जो 3 मांग की गई कि जो आरोपी है उसे मौत की सज़ा दी जाए, तो खैर यहाँ पर इस तरह की मांग संभव नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि आखिर किस तरह की सज़ा दी जाए। हालांकि जो नए कानून बनाए गए हैं उसमें मौत की सज़ा भी मिल सकती है, क्योंकि बड़ा विभत्स, ये बड़ा क्रूर घटना हुई है जो डॉक्टर थी उसके साथ। तो ये कोर्ट पे तय करेगा कि आखिर किस तरह की सज़ा देता है। दूसरी मांग की गई कि ममता बनर्जी का इस्तीफ़ा दिया जाए। उसी को लेकर आज नबन्ना भवन का घेराव किया गया और उसके बाद ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी है कि कोई छात्र पहुंच ना सके। तो देखिए, भले ही छात्र नहीं पहुंच पाए नबन्ना भवन तक, हावड़ा ब्रिज भी बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से विरोध की तस्वीर हम देख रहे हैं, ये
ममता बनर्जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं है, क्योंकि विरोध इससे साबित होता है इन तस्वीरों से कि उनका विरोध बढ़ रहा है। इस तरह से उनका विरोध कभी नहीं हुआ पिछले 13-14 सालों में, जब से वो सत्ता में है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आगे चलकर यदि इसी तरह का विरोध जारी रहा, विरोध बढ़ता रहा, तो ममता बनर्जी की सरकार को बड़े नाको चने चबाने पड़ सकते हैं, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को, उनके प्रशासन को। और चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में बीजेपी है, ये उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।